कक्षा 10 एनसीईआरटी भूगोल का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अध्याय 1 का संसाधन एवं विकास का है। प्रथम प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 5.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 2, संसाधनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में और ऑप्शन डी 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 में। प्रश्न संख्या 3, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए उत्पत्ति, न्यूनता, स्वामित्व, उपयोगिता के आधार पर, ऑप्शन बी क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी उद्योग खेती के आधार पर, ऑप्शन डी खनिज कृषि के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पत्ति, न्यूनता, स्वामित्व, उपयोगिता के आधार पर। प्रश्न संख्या 4, जैविक संसाधन कौन से है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी वन एवं पशु और ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन एवं पशु। प्रश्न संख्या 5, अजैविक संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खनिज। प्रश्न संख्या 6, पुनर्नवीकरणीय संसाधन कौन से है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सूर्य ऊर्जा और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य ऊर्जा। प्रश्न संख्या 7, अपुनर्नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम ऊर्जा और ऑप्शन डी जल ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम ऊर्जा। प्रश्न संख्या 8, संसाधन विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तकनीकी एवं मानव कौशल पर, ऑप्शन बी प्राकृतिक परिस्थितियों पर और ऑप्शन सी केवल सरकार पर, ऑप्शन डी केवल जलवायु पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तकनीकी एवं मानव कौशल पर। प्रश्न संख्या 9, सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन बी भविष्य की आवश्यकताओं को अनदेखा करना, ऑप्शन सी वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित करना और ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित करना। प्रश्न संख्या 10, भारत में भूमि संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए उद्योग के लिए, ऑप्शन बी खेती के लिए, ऑप्शन सी चारागाह के लिए और ऑप्शन डी सड़क के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेती के लिए। प्रश्न संख्या 11, भारत में भूमि उपयोग की सर्वाधिक श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए अस्थायी चारागाह, ऑप्शन बी शुद्ध बुआई क्षेत्र, ऑप्शन सी वनों का क्षेत्र और ऑप्शन डी बंजर भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुद्ध बुआई क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12, जड़ और मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कपास उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी धान गन्ना एवं गेहूं उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी कॉफी उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी रबड़ के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धान गन्ना और गेहूं के लिए। प्रश्न संख्या 13, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए गेहूं के लिए, ऑप्शन बी कपास के लिए और ऑप्शन सी गन्ना के लिए, ऑप्शन डी चावल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कपास के लिए। प्रश्न संख्या 14, लाल मिट्टी किस प्रदेश में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 15, मृदा अपरदन रोकने की प्रमुख विधियां हैं। ऑप्शन ए खनन द्वारा, ऑप्शन बी वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन सी उद्योग द्वारा और ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण द्वारा। प्रश्न संख्या 16, भारत में भूमि का सर्वाधिक भाग किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए वर्षा पर, ऑप्शन बी नदी पर, ऑप्शन सी झील पर और ऑप्शन डी नहर पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा पर। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2000 में। प्रश्न संख्या 18, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किसका कारण बनता है? ऑप्शन ए पर्यावरण संतुलन के लिए कारण, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संकट के द्वारा, ऑप्शन सी वनों की वृद्धि, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरणीय संकट।
प्रश्न संख्या 19, पर्यावरण अनुकूल विकास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थायी विकास, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतत विकास। प्रश्न संख्या 20, भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बंजर भूमि, ऑप्शन बी कृषि भूमि, ऑप्शन सी वन भूमि और ऑप्शन डी चरागाह भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि भूमि। प्रश्न संख्या 21, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान में, ऑप्शन बी दक्कन पठार में, ऑप्शन सी मारुस्थल में और ऑप्शन डी हिमालय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी मैदान में। प्रश्न संख्या 22, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी रेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी बुआई मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। प्रश्न संख्या 23, लाल मिट्टी का रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए सिलिका के कारण, ऑप्शन बी लोहा ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी एल्युमिनियम के कारण और ऑप्शन डी चूना के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा के कारण। प्रश्न संख्या 24, मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी सड़क निर्माण और ऑप्शन डी खनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण। प्रश्न संख्या 25, भारत में भूमि का सबसे कम भाग किसमें है? ऑप्शन ए वनों में, ऑप्शन बी बंजर भूमि में, ऑप्शन सी चरागाह में और ऑप्शन डी उद्योग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चरागाह में। प्रश्न संख्या 26, बंजर भूमि का अर्थ है? ऑप्शन ए उपजाऊ भूमि, ऑप्शन बी अनुपजाऊ भूमि, ऑप्शन सी सिंचित भूमि और ऑप्शन डी उपजाऊ वन भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपजाऊ भूमि। प्रश्न संख्या 27, प्राकृतिक संसाधनों में अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरणीय असंतुलन, ऑप्शन सी उद्योगों की वृद्धि और ऑप्शन डी कृषि का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरणीय असंतुलन। प्रश्न संख्या 28, संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किससे संभव है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि से, ऑप्शन बी तकनीकी विकास से, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा से और ऑप्शन डी प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तकनीकी विकास से। प्रश्न संख्या 29, अब अक्षय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी वायु से, ऑप्शन सी मृदा के कटाव से और ऑप्शन डी उद्योग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृदा के कटाव से। प्रश्न संख्या 30, मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन ए कंटूर हल चलाना, ऑप्शन बी पट्टी खेती, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी अत्यधिक खनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अत्यधिक खनन। प्रश्न संख्या 31, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 32, काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्कन पठार में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्कन पठार में। प्रश्न संख्या 33, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से हुआ? ऑप्शन ए तीव्र अपक्षय और भारी वर्षा से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से और ऑप्शन डी हिमनद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीव्र अपक्षय और भारी वर्षा से। प्रश्न संख्या 34, भारत में कितनी प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 35, भूमि संसाधनों का संतुलित उपयोग किससे संभव है? ऑप्शन ए सतत विकास नीति, ऑप्शन बी अत्यधिक शहरीकरण, ऑप्शन सी उद्योग विस्तार और ऑप्शन डी खनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतत विकास नीति। प्रश्न संख्या 36, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार है। ऑप्शन ए नवीकरणीय व अनवीकरणीय, ऑप्शन बी जैविक व अजैविक, ऑप्शन सी निजी व सामुदायिक और ऑप्शन डी संभावित व वास्तविक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैविक व अजैविक। प्रश्न संख्या 37, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर कौन से प्रकार आते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय
ऑप्शन बी भौतिक व मानव, ऑप्शन सी प्राकृतिक व कृत्रिम और ऑप्शन डी कृषि व खनिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय, सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 38, संसाधनों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण में क्या आता है? ऑप्शन ए संभावित, विकसित, भंडारित, ऑप्शन बी जैविक व अजैविक, ऑप्शन सी नवीकरणीय व अनवीकरणीय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है संभावित, विकसित, भंडारित। प्रश्न संख्या 39, संसाधनों की अधिकता वाले क्षेत्र है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, संसाधनों की कमी वाले क्षेत्र है। ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा। प्रश्न संख्या 41, भूमि उपयोग के आंकड़ों कब से उपलब्ध है? ऑप्शन है 1950-51 से, ऑप्शन बी 1947 से, ऑप्शन सी 1960 से और ऑप्शन डी 1970 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1950-51 से। प्रश्न संख्या 42, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी 35%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22%। प्रश्न संख्या 43, भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में खेती के लिए होता है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब में। प्रश्न संख्या 44, जलोढ़ मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन की, ऑप्शन बी पोटास की, ऑप्शन सी चूना की और ऑप्शन डी लोहा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन की। प्रश्न संख्या 45, काली मिट्टी किस खनिज से भरपूर होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन से, ऑप्शन बी चूना से, ऑप्शन सी सिलिका से और ऑप्शन डी लोहा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चूना से। प्रश्न संख्या 46, मृदा संरक्षण की पारंपरिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए कंटूर हल चलाना, ऑप्शन बी अत्यधिक चराई, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी बांध निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंटूर हल चलाना। प्रश्न संख्या 47, झूम खेती कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत में। प्रश्न संख्या 48, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी अजैविक, ऑप्शन सी संभावित और ऑप्शन डी नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजैविक। प्रश्न संख्या 49, संसाधन की बर्बादी किससे होती है? ऑप्शन ए नियोजित उपयोग से, ऑप्शन बी अंधाधुंध उपयोग से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक उपयोग से और ऑप्शन डी संतुलित उपयोग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंधाधुंध उपयोग से। प्रश्न संख्या 50, भारत में भूमि क्षरण की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी उद्योग विस्तार और ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वनों की कटाई।